पहाड़ों वाले जंगल में एक गरीब रानो चिड़िया रहती थी जिसके 6 बच्चे थे। गुड़िया सबसे बड़ी बेटी थी। रानो चिड़िया फिर से एक अंडा देने वाली थी। रानो चिड़िया की तबीयत भी अब काफी खराब रहने लगी थी। आज तो रानो चिड़िया को बहुत तेज बुखार था। सब बच्चे अपनी मम्मा के पास बैठे रो रहे थे। मम्मा, मम्मा, आपको क्या हो गया है? आप तो बहुत बीमार हैं। पता नहीं गुड़िया बेटी, मुझे लग रहा है मैं नहीं बचूंगी। माँ, ऐसा मत कहे, आपको कुछ नहीं होगा। मम्मा, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। आप चिंता मत करें, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। गुड़िया अपने घर से निकलती है और बुलबुल डॉक्टर के घर की तरफ जाती है। गुड़िया बुलबुल डॉक्टर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बुलबुल दरवाजा खोलती है। क्या हुआ गुड़िया बेटी, आप रो क्यों रही हो? मम्मा को पता नहीं क्या हो गया है, उन्हें बहुत तेज बुखार है। आप रुको, मैं अपना मेडिकल बॉक्स उठा लूँ, फिर मैं चलती हूँ आपके साथ। बुलबुल अपना मेडिकल बॉक्स उठाती है और गुड़िया के साथ उसके घर जाती है। बुलबुल डॉक्टर रानो चिड़िया का चेकअप करती है। चिंता की बात नहीं है, अंडा आने वाला है इसलिए बुखार है। अंडा आने के बाद आप ठीक हो जाओ। मैं ये कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, ये आप ले लें। बुलबुल डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, आज मैं दाना लेने जाती हूँ, आप घर में ही रहें। बेटी, आप अभी छोटी हो, मैं चली जाती हूँ। नहीं मम्मा, आप चिंता मत करें, जब तक अंडा नहीं आ जाता आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मैं कहीं से दाना ढूंढ कर ही आऊँ। गुड़िया बहन, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। ठीक है कुकू भाई, आप ही आ जाओ। फिर गुड़िया और कुकू अपने घर से निकलते हैं। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। वो घने जंगल में पहुंच जाते हैं। कुकू को उड़ते उड़ते एक घना पेड़ दिखाई देता है जिसके पत्तों में एक मीठा फल छुपा था। गुड़िया बहन, वो देखो, हमें फल मिल गया। हाँ कुकू, जल्दी चलो, कोई हमसे पहले ना पहुंच जाए। कुकू और गुड़िया जल्दी से उड़ते हैं और उस पेड़ तक पहुंच जाते हैं। वो फल तोड़ने ही वाले थे कि पीछे से कालू कौवा तेजी के साथ उड़ता उड़ता आ जाता है और जल्दी से कुकू के फल तोड़ने से पहले कालू कौवा अपना लंबा सा पंख आगे करता है और फल तोड़ लेता है। कालू अंकल, ये फल हमने पहले देखा है, ये हमें दे दे। तुमने पागल समझ रखा है मुझे क्या? जाओ, निकल जाओ यहाँ से। हमें हमारा फल वापस कर। कालू कौवा एक जोरदार थप्पड़ गुड़िया के मुंह पर मारता है। पीछे से गौरी कौवी भी आ जाती है। क्या कह रही हो तुम, उस छोटी कमजोर रानो चिड़िया की छोटी कमजोर बेटी? क्यों मारा आपने मेरी बहन को? मैं छोड़ूंगा नहीं आप दोनों को। कुकू भाई, चले यहाँ से, जल्दी चले। गुड़िया अपने भाई कुकू को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। वो दोनों नदी पर जाते हैं। गंदे गंदे कौवे। गुड़िया बहन, मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें। पंख कैसे लगाया उन कौवों ने मेरी बहन को? कुकू भाई, वो बहुत बुरे हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इस जंगल के सब पक्षी गंदे हैं, उन्होंने कभी भी हमारी मम्मा की मदद नहीं की। सबको पता है कि हमारी मम्मा का अंडा आने वाला है, लेकिन कोई भी नहीं जो हमारी मदद करे, जो हमारे लिए दाना। हमारी मम्मा के अलावा कोई नहीं जो हमसे प्यार करे। गुड़िया अपने भाई से बातें कर रही थी कि अचानक नदी में पानी की लहरें तेज हो जाती हैं और नदी के अंदर से एक तेज रोशनी निकलती है और उस तेज रोशनी के बाद नदी के अंदर से एक सुंदर सी जलपरी बाहर आती है। दोनों बच्चे जलपरी को देखकर डर जाते हैं और जल्दी से वहाँ से उड़ने लगते हैं। डरो मत बच्चों, मैं तो आप दोनों से प्यार करती हूँ। आप दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो। मुझे बताओ, आप दोनों को क्या मसला है? मैं आपकी मदद करूँगी। जलपरी, मेरी मम्मा बीमार है, हम गरीब हैं, कोई भी हमारी मदद नहीं करता, हमारा घर भी टूटा हुआ है। अच्छा, मेरे पास आप दोनों के लिए कुछ ऐसा है जिसे जंगल के सब पक्षी
आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। आपकी बहुत इज्जत हो। अच्छा, ऐसा क्या है? उसके लिए आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं। हम तो पानी के अंदर मर जाएंगे। जलपरी हंसती है। कुछ नहीं होगा आप दोनों को। जलपरी अपना जादू करती है और एक बड़ा सा बुलबुला बनाती है। जल्दी से इस बुलबुले के अंदर आ जाओ, फिर आप दोनों मज़े से पानी के अंदर जा सकते हो। दोनों बच्चे उस बड़े से बुलबुले के अंदर चले जाते हैं। फिर जलपरी कुकू और गुड़िया को पानी के अंदर गहराई में ले जाती है। सामने से एक बड़ा मगरमच्छ आता है, जिसे देखकर कुकू और गुड़िया डर जाते हैं। जलपरी, हमें बचाओ। जलपरी अपना जादू करती है। जलपरी की पूंछ से एक तेज रोशनी निकलती है। वो तेज रोशनी मगरमच्छ की आंखों में पड़ती है और वो वहां से भाग जाता है। जलपरी दोनों बच्चों को पानी के अंदर मौजूद एक टूटे हुए बहरी जहाज पर ले जाती है। जलपरी जादू करती है और बहरी जहाज के टूटे फूटे हिस्से अलग हो जाते हैं और अंदर से ढेर सारा सोना निकलता है। पानी के अंदर इतना ज्यादा सोना, ये यहाँ कैसे आया? बहुत सालों पहले यहाँ से एक बहरी जहाज गुजर रहा था, जिसमें ये खजाना था। 2 लोग थे उसमें। वो देखो, वहाँ उस पेड़ के पास उनके ढांचे। कुकू और गुड़िया एक घने पेड़ की जड़ों में देखते हैं, जहाँ 2 इंसानों के ढांचे पड़े थे। इनमें से एक पायलट था और दूसरा दूरबीन पकड़े सागर को देख रहा था। बताओ, आगे सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ पायलट, सब ठीक है। ले जाओ जहाज को आगे। पायलट जहाज का व्हील घुमाता है और जहाज आगे चलता है। अचानक एक बहुत बड़ी पानी की लहर आ जाती है। दूसरा इंसान अपनी दूरबीन से देखता है। पायलट पायलट, जल्दी जहाज को घुमाओ, आगे बहुत बड़ी पानी की लहर है, जल्दी जहाज घुमाओ। पायलट अपनी पूरी ताकत से जहाज का व्हील दूसरी तरफ घुमाकर जहाज का रुख दूसरी तरफ करता है, लेकिन वो पानी की लहर इतनी तेज़ी से आती है कि जहाज के ऊपर से गुजरती है और जहाज पानी में डूब जाता है। ये खजाना मैंने तब से संभाल कर रखा है। ये मैं उसे ही देना चाहती थी, जो सच्चे और ईमानदार हो, और तुम बच्चों का परिवार सच्चे मन का मालिक और ईमानदार है, इसलिए ये आप दोनों के लिए। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वो खजाना लेकर अपने घर चले जाते हैं। वो खजाना बेचकर जंगल के अमीर पक्षी बन जाते हैं। रानू चिड़िया अपना बड़ा सा घर बनाती है। रानू चिड़िया के बच्चे अब अच्छा खाते थे और रानू चिड़िया के अमीर हो जाने के कारण अब जंगल का हर पक्षी रानू चिड़िया और उसके बच्चों की इज्जत करता था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पहाड़ों वाले जंगल के दरमियान में एक बड़ा सा पेड़ था। वो पेड़ बहुत घना था, लेकिन उस पेड़ में एक छोटी सी खोखर थी, जहाँ जहरीला नाग रहता था। उस जंगल में रहने वाले हर पक्षी को उस नाग का पता था, लेकिन जो बाहर से आता वो नहीं जानता था कि ये पेड़ खतरनाक है। एक दिन उस जंगल में चिड़िया आती है, जिसका नाम था रानू चिड़िया। वो उस जंगल में अपना घोंसला बनाने आई थी। एक पेड़ की डाल पर कौवों का जोड़ा बैठा था। रानू चिड़िया उनके पास आती है। कौवों, मैं इस जंगल में नई आई हूँ। क्या आप दोनों मुझे किसी सुरक्षित पेड़ का बता सकते हो, जहाँ मैं अपना घोंसला बना सकूँ? हाँ हाँ चिड़िया, मैं बताती हूँ तुम्हें। वो देखो, एक बड़ा सा पेड़ नजर आ रहा है क्या तुम्हें? हाँ, आ रहा है। वो पेड़ बहुत मजबूत है, तुम अपना घोंसला वहाँ बनाओ। पेड़ घना भी है, जब बारिश हो पेड़ के नीचे आकर बैठ जाना, कोई चिंता की बात नहीं होगी। धन्यवाद कवि बहन, मैं अभी जाकर घोंसला बनाने का सामान लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, पूर्व की तरफ जाओ, वहाँ तुम्हें सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी, और उस तरफ जाओ, तुम्हें घास मिल जाएगी। कवि बहन,
आप बहुत अच्छी हो, आपने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। चिड़िया, तुम हमारे जंगल में नहीं आई हो। जो भी हमारे जंगल में मेहमान आता है हम उसका ऐसे ही ख्याल रखते हैं। रानो चिड़िया गौरी कव्वी को धन्यवाद कहकर वहाँ से उड़ती है। गौरी, अच्छा उल्लू बनाया तुमने उस कमजोर चिड़िया को। मैंने सोचा काफी दिनों से उस नाग ने कुछ खाया नहीं होगा, आज उसे मजेदार भोजन खिलाती हूँ। चिड़िया तो हमें अच्छा कह रही थी, उसे क्या पता हम इस जंगल के सबसे बड़े बदमाश हैं। रानो चिड़िया एक जगह से कुछ सूखे तिनके इकट्ठा करती है और फिर सूखी घास इकट्ठी करती है और फिर तिनके और घास लेकर उस घने पेड़ की तरफ जाती है। रानो चिड़िया पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाने लगती है। नाग रानो चिड़िया को देख लेता है। मजेदार नरम मुलायम चिड़िया का मांस, आज तो बड़ा मजा आएगा। कब से भूखा था, आज तो जी भर कर खाऊंगा भोजन। रानो चिड़िया घोंसला बना रही थी कि थोड़ी सी घास रानो के पंख से छूटकर नीचे गिर जाती है। रानो चिड़िया जैसे ही पेड़ के नीचे वो घास उठाने जाती है, रानो उस नाग को देख लेती है। नाग, इस पेड़ में एक नाग रहता है, यहाँ पर तो मैं घोंसला नहीं बना सकती। ये गंदा नाग कहीं मेरे अंडे ना खा जाए। डरो मत चिड़िया मुझसे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो एक अच्छा नाग हूँ जो अपने जंगल की रक्षा करता हूँ। सांप कभी अच्छे नहीं हो सकते। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मुझे तो कव्वों ने यहाँ घर बनाने को कहा था। एक बार उन कौवों ने भी यहाँ अपना घोंसला बनाया था। एक बार एक उल्लू चोर उनको लूटने आया तो मैंने उन कौवों की मदद की और उल्लू चोर को डरा कर भगा दिया। तभी तो उन कौवों ने तुम्हें मेरे पास भेजा है ताकि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। तुम अकेली कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए कव्वों ने कहा था कि ये जगह सुरक्षित है, मतलब तुम बचाओगे मुझे हर मुसीबत से। तो और क्या, तुम आराम से यहीं रहो और अपने अंडे दो। मैं करूँगा तुम्हारी रक्षा। मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए भोजन। मतलब आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती। हाँ, दोस्ती। रानो चिड़िया जाकर फिर से अपना घोंसला बनाने लग जाती है। भोली चिड़िया, नाग कभी किसी से दोस्ती नहीं करता। नाग सिर्फ देखता है तो अपना भूखा पेट। इस चिड़िया ने कहा है कि मेरे अंडे होने वाले हैं। एक बार इसके अंडे आ जाएं, फिर इसे भी खाऊंगा और इसके बच्चों को भी। अगले दिन नाग दाना लेकर चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, इधर आओ, नीचे आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। आप मेरे लिए दाना लाए हो? आप तो सच में बहुत अच्छे हो। बस जब तक तुम्हारे अंडे नहीं आ जाते तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मैं लाऊंगा दाना तुम्हारे लिए। रानो चिड़िया नाग से दाना लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। गौरी, ये चिड़िया तो अभी तक उस पेड़ पर अपना घर बसाए बैठी है, उसे नाग ने कुछ नहीं कहा। कालू जी, मैं तो खुद हैरान हूँ। चलो उस चिड़िया के पास जाकर ही पूछ लेते हैं। कालू और गौरी उड़ते हैं और रानो चिड़िया के पास जाते हैं। आए आए कालू और गौरी बहन, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। मेरी तो सारी चिंता ही दूर हो गई। चिड़िया, वो नाग तो तुमसे बड़ी बातें करता है। हाँ, वो तो मेरा दोस्त बन गया है। वो मुझे हर रोज़ दाना ला कर देता है। कहता है कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, ऐसा है? फिर तो तुम मुफ्त में बैठी बिठाई दाना खा लेती हो। हाँ कव्वे भैया, मेरे सारे काम वो नाग करता है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। गौरी कव्वी अपने पति को लेकर वहाँ से उड़ती है। कालू पति जी, वो नाग तो बहुत अच्छा है। हाँ गौरी, हम ऐਵੇਂ उससे डरते रहे। हमें भी चाहिए उसके साथ दोस्ती कर ले, फिर हमें भी खाना मिलेगा मुफ्त में। कालू जी, चलो हम उस चिड़िया को उस घोंसले से भगाते हैं और वहाँ खुद रहने लग जाते हैं। उस नाग के डर से जंगल का हर पक्षी हमसे डरेगा
और हमें मुफ्त का दाना भी मिल जाएगा। ऐसा सोचकर दोनों पति पत्नी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, चुपचाप ये जगह खाली कर दो। वो क्यों गौरी बहन? बस कहा ना, यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हें यहाँ से नीचे गिरा देंगे। आप दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जाती हो या फिर लगाऊं दो? अच्छा अच्छा, जा रही हूँ। रानू चिड़िया वहां से उड़ जाती है। थोड़ी देर बाद नाग दाना लेकर आता है। वो चिड़िया कहाँ चली गई? नाग भैया, उस चिड़िया को छोड़ो, तुम हमसे दोस्ती करो, हम ज्यादा अच्छे दोस्त बनेंगे तुम्हारे। हम और तुम मिलकर इस जंगल में राज करेंगे, राज। वो चिड़िया वफादार नहीं थी, इसलिए हमने उसे यहाँ से भगा दिया। हम कौवे तो दोस्ती अच्छे से निभाते हैं। तो इन पागलों ने मेरा नरम मुलायम मांस मुझसे छीन लिया। मैं तो वो मजेदार अंडे खाना चाहता था। इन दुष्ट कौवों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। रात हो जाती है। कालू और गोरी उसी पेड़ पर सो जाते हैं। नाग खोकर से बाहर निकलता है और जल्दी से जाकर कालू और गोरी को डस लेता है। वो दोनों वहीं मर जाते हैं और नाग उन दोनों को खा जाता है। रानू चिड़िया दूसरे पेड़ पर जाकर अपने अंडे देती है। वो सुरक्षित थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पहाड़ों वाले जंगल के ऊपर से एक चुड़ैल बहुत सी जादुई किताबें लेकर वापस अपने घर जा रही थी। उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसके हाथ से एक किताब छूटती है और नीचे पहाड़ पर गिर जाती है। वो चुड़ैल आगे चली जाती है। उस पहाड़ों वाले जंगल में एक कालू कौवा रहता था, जिसकी किस्मत बहुत खोटी थी। वो जो काम भी शुरू करता वो बंद हो जाता। जो कारोबार चलाने का सोचता उसमें उसे बहुत घाटा होता। कालू, मैंने कहा भी था कि तुम इस बार चावल की फसल उगाओ। देखो, जिसने भी चावल की फसल उगाई है उसे अब मुनाफा ही मुनाफा है। रानो, मैंने तो यही सोचा था कि जब सब चावल की फसल लगा रहे हैं तो मैं कोई और फसल लगाता हूँ, शायद इसमें मुझे दुगना मुनाफा हो। कालू भाई, मौसम के हालात को भी देखना चाहिए। तेज बारिशों वाले मौसम में चावल की फसल तो तैयार हो सकती है, लेकिन गाजर की फसल का तैयार होना मुश्किल है। कालू कौवा उदास होकर अपने घर चला जाता है। पिछली बार जब चावल की फसल उगाई तब घाटा हुआ और अब गाजरें उगाई तो फिर से नुकसान। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं भी तो सबकी तरह मेहनत करता हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बस मुझे अब पक्का विश्वास है, अब मेरी किस्मत कभी अच्छी नहीं हो सकती। मुझे अपने इस बदकिस्मत जीवन की कोई जरूरत नहीं। मैं मर जाऊंगा। हाँ, मैं अब मर जाऊंगा। वैसे भी मेरे मरने से किसी को कौन सा फर्क पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ अपनी जान देने। कालू कौवा रोते रोते अपने घर से निकलता है और ऊंचे पहाड़ पर जाकर खड़ा हो जाता है। मैं अब यहाँ से छलांग लगाऊंगा, फिर मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मेरी किस्मत तो कभी अच्छी होनी नहीं। पास में पड़ी जादुई किताब बोलती है, काले पक्षी, क्यों अपनी किस्मत से परेशान हो? जरा मुझे एक बार खोलो, तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। कालू कौवा वो जादुई किताब उठाता है। किताब बोलती है, मैं हूँ एक जादुई किताब, किस्मत बदलना है मेरा काम। तुम भला मेरी किस्मत कैसे बदल सकती हो? तुम्हें जिस भी सवाल का जवाब पूछना हो मुझे बताओ। मैं तुम्हें ऐसा जवाब बताऊंगी कि जिससे तुम्हारी किस्मत का सितारा ही चमक जाएगा। तुम एक शक्तिशाली अमीर पक्षी बन जाओगे। मैं तुम्हारी बात पर भला कैसे यकीन करूं? तुम मुझसे कोई सवाल पूछो। अच्छा, तो फिर यही बताओ कि मुझे जो गाजर की फसल उगाने से घाटा हुआ है वो कैसे पूरा होगा? किताब चमकती है और फिर उस पर कुछ लिखा आता है। कालू कौवा उन लाइनों को पढ़ता है। जाओ सागर वाले जंगल, वहाँ है गाजर की कमी, हो जाएगा तुम्हारा नुकसान पूरा और मिल जाएगी तुम्हें खुशी। कालू कौवा ये पढ़कर किताब बंद करता है
और वो जादुई किताब लेकर अपने घर जाता है। सारी गाजरें बैलगाड़ी पर रखता है और सागर वाले जंगल की तरफ चला जाता है। कालू कौवा सागर वाले जंगल पहुंचकर वहाँ की मंडी जाता है। वो जैसे ही मंडी जाता है वहाँ उसकी सारी गाजरें तुरंत बिक जाती हैं और उसे बहुत अच्छा मुनाफा होता है। कालू कौवा खुश होकर जल्दी से अपने घर वापस आ जाता है। पहली बार जीवन में पहली बार मेरा नुकसान नहीं हुआ। ये सब इस जादुई किताब का कमाल है। बस इस किताब से मैं अपनी किस्मत ऐसे चमकाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। जब दोबारा फसल उगाने का वक्त आता है तो कालू कौवा उस जादुई किताब से पूछता है। किताब किताब मुझे बताओ कि इस बार मैं कौन सी फसल उगाऊं? वो जादुई किताब चमकती है। कालू कौवा वो जादुई किताब खोलता है। ना लगाओ इस बार कोई फसल, पड़ेगा सूखा, होगा सबको घाटा। कालू कौवा किताब की बात मान लेता है। कालू भाई, इस बार आप अपने खेत में क्या उगाओगे? चिड़िया, इस बार मैं कुछ नहीं उगाऊंगा। अभी गाजर की फसल के इतने पैसे पड़े हैं कि आराम से खा सकता हूँ। और क्या पता इस बार सूखे से सारी जमीन बंजर हो जाए। क्या बात कर रहे हो आप? इस बार तो बारिशों का मौसम है। हमेशा से इस मौसम में तेज बारिशें होती हैं। लेकिन कालू कौवा उस जादुई किताब की बात मानकर कुछ नहीं करता और जादुई किताब की बात सच साबित होती है। इस बार बहुत सूखा पड़ता है। जंगल के सभी पक्षियों को बहुत घाटा होता है। लेकिन कालू कौवा ही ऐसा पक्षी था जिसे इस बार कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से अपने घर में बैठकर खाता है। इसी तरह सूखे का मौसम गुजर जाता है। मैं तो इतना परेशान हूँ। जो कमाया था वो अपने खेत पर लगा दिया, लेकिन कोई मुनाफा ही नहीं हुआ। अब मुझे भी समझ नहीं आ रही कि इस बार क्या उगाऊं। पिछली बार बारिश के मौसम में सूखा आ गया था, अब क्या पता सूखे के मौसम में बारिशें आ जाए। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि शायद हमें इस बार चावल की फसल उगानी चाहिए। अगर पिछला मौसम सूखे का था तो अब बारिशें जरूर होंगी। वैसे इस बार असल फायदा उस कालू कौवे को हुआ है। हम सब मेहनत करके पछता रहे हैं और बिना मेहनत के वो आराम से बैठा है। उसकी गाजर की फसल सागर वाले जंगल में अच्छे दामों बिकी थी। मैं भी यही देख रहा हूँ। उसकी किस्मत तो दिन ब दिन बदलती ही जा रही है। कालू कौवा इस बार फिर से जादुई किताब से पूछता है। जादुई किताब बताओ, इस बार मैं क्या उगाऊं? मेरे पिछले सारे पैसे तो खत्म होने वाले हैं। किताब चमकती है और कालू कौवा जादुई किताब खोलकर उस पर लिखा हुआ पढ़ता है। उगाओ इस बार सब्जियां, भिंडी, टमाटर, प्याज, मटर, हो जाओगे तुम माला माल। कालू कौवा फिर से जादुई किताब की बात मानता है और उसे दुगना मुनाफा होता है। जबकि बाकी सब पक्षियों ने चावल की फसल उगाई थी, लेकिन ज्यादा पानी ना होने की वजह से उन सबको फिर से घाटा होता है। इस तरह कालू कौवा जादुई किताब से पूछ पूछ कर अपनी किस्मत चमका लेता है और जंगल का एक अमीर पक्षी बन जाता है। एक दिन कालू कौवा जादुई किताब से पूछता है। किताब किताब, मैं अमीर तो हो गया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे शक्तिशाली भी बन जाऊँ। कुछ ऐसा बताओ कि सब मुझसे डरे। किताब के अंदर से रोशनी आती है। कालू कौवा किताब को खोलकर पढ़ता है। अगर बनना चाहते हो शक्तिशाली तो जाओ हराओ उस दुष्ट चील को। मार डालोगे तुम उसे और डरेंगे सब तुमसे। कालू कौवा ये पढ़कर जादुई किताब बंद करता है और घर से बाहर निकल जाता है। चुड़ैल अपने घर में किताबें देखती है तो उसे वो किस्मत की किताब नजर नहीं आती। मेरी एक किताब कहाँ चली गई? शायद यहाँ से मैं गुजरी थी, वही गिर गई होगी। चुड़ैल वापस जाती है और किताब ढूंढती है। उसे वहाँ किताब दिखाई नहीं देती। चुड़ैल को चिड़िया झरने पर बैठी नजर आती है। चुड़ैल चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, क्या तुमने मेरी कोई जादुई किताब देखी है? नहीं चुड़ैल, मैंने तो ऐसी कोई किताब नहीं देखी और ना ही ऐसी किसी किताब के बारे में सुना है। तो शायद वो किसी ने उठा ली होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि इस जंगल में कोई ऐसा पक्षी है जिसकी किस्मत रातों रात बदल गई हो? रानू चिड़िया थोड़ी देर सोचती है। हाँ चुड़ैल, हमारे जंगल में एक कालू कौवा है जिसकी किस्मत पहले तो बहुत खोटी थी, लेकिन अब तो वो जंगल का अमीर पक्षी बन गया है। फिर चुड़ैल चिड़िया से कालू के घर का पता पूछती है
और कालू कौवे के घर जाती है। कालू कौवे के घर से चुड़ैल को वो जादुई किताब मिल जाती है। तो ये किताब वही करने लगी है जो ये सबके साथ आखिर में करती है। मुझे जाकर उस कौवे की मदद करनी होगी वरना वो मर जाएगा। कालू कौवा तो चील से लड़ रहा था, लेकिन चील कालू कौवे को जोर से पकड़कर कभी इधर मारती तो कभी उधर, और चील कालू को इतना मारती है कि वो मर जाता है। जब तक चुड़ैल कालू कौवे के पास पहुंचती है। कालू चल बसा था, उसके पंख टूटे हुए थे। तो इस किताब ने इस कौवे को मार दिया। काले कौवे, तुमने बहुत बड़ी गलती की इस किताब की सुनकर। ये किताब किस्मत तो जरूर बदलती है, लेकिन इसकी एक शर्त है कि आखिर में उस पक्षी को अपनी बलि देनी पड़ती है। इस किताब ने तुम्हें मरवाकर अपनी आखिरी शर्त पूरी कर ली। चुड़ैल वो जादुई किताब उठाती है और अपने घर की तरफ चल पड़ती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।